यहोवा परमेश्वर दुआओं का सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, खुदा है। आज का अध्ययन सोच लेसन इसी पर आधारित है। आज की बात हम यहूदा के राजा यहोशापात के जीवन की एक घटना को लेकर करेंगे। यहोशापात यहूदा का चौथा राजा था, फोर्थ किंग ऑफ जुदा किंगडम। उसने यहूदा में बहुत से सुधार के काम करवाए, यरूशलेम की घेराबंदी करवाई, मुल्क से अशुद्ध चीज़ों को बाहर किया और लेवी नियुक्त किए ताकि वो लोगों को व्यवस्था की बातों को सिखाएं। ही वॉज ए गॉड फेयरिंग किंग, वो परमेश्वर से भय खाने वाला राजा था। उसने आसपास के राजाओं को टैक्स जजिया देने से इनकार कर दिया, जो इससे पहले राजा दिया करते थे। इस का अंजाम उसको ये भुगतना पड़ा कि पड़ोसी राज जो जजिया वसूल करते थे यहूदा के राजा से, वो इनके विरोधी हो गए, जिनके सामने यहोशापात झुका नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला इंसान था। और हम देखते हैं कि इसका अंजाम उसको ये भुगतना पड़ा कि 3 राष्ट्र उसके विरोध में लड़ने के लिए आ गए। अमोनी, मुआबी और आदूनी लोग ने उस पर चढ़ाई कर दी। और जब उसको लोगों ने इतला किया, बतलाया कि हमारे यहूदा को इन 3 राष्ट्रों के लोगों ने घेर लिया है और जिनका सामना करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है, राजा घबरा गया और उसको कुछ नहीं सूझा। उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा किया और उपवास प्रार्थना के साथ इस मुश्किल हालत को खुदा के सामने रखा, परमेश्वर के सामने रखा। दूसरा इतिहास 20 में इसका जिक्र है, इस तरीके से है। वो इस तरीके से प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, सब लोगों के साथ मिलकर, एक बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा कुछ भी बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जब सब लोग अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, लड़कों समेत यहोवा के सामने खड़े थे, तभी नबी पर यहोवा का आत्मा नाजिल हुआ। जब ये लोग सब परिवार समेत एक साथ मिलकर उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे थे, तभी नबी के ऊपर परमेश्वर का वचन नाजिल हुआ। नबी ने क्या कहा? तब नबी बोल उठा, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जंग, युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। वर्ष 17 में कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखो। कहता है ये लड़ाई तुमको लड़नी नहीं पड़ेगी, बस तुम तो खड़े होके यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखो। बड़ा कैसा उत्तम और महान परमेश्वर है प्रियो, जो अपने भक्तों के तरफ से लड़ता है। यह सुनकर उन सब की प्रार्थना, आराधना वर्शिप में बदल गई। वो प्रार्थना, जब परमेश्वर का वचन उन पर पहुंचा नबी के द्वारा, तो उनकी प्रार्थना आराधना में बदल गई। पहले प्रियो परमेश्वर नबियों के थ्रू बात किया करता था,
आजकल हमसे तो परमेश्वर का वचन बात करता है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस बड़े काम को और बड़ी बात को जब उन्होंने सुना और अपनी प्रार्थना का उत्तर देखा, तो उनकी प्रार्थना आराधना में बदल गई, वर्शिप में बदल गई। तब सब सभा ने राजा यहोशापात के साथ यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया, सिजदा किया। तब सारी सभा यहोशापात राजा के साथ परमेश्वर के चरणों पर गिरकर आराधना स्तुति करने लगी। 22वीं आयत में लिखा है, जब वे गाकर यहोवा की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यहोवा ने अबोनी, मोआबी, अदोनी, जो बड़ी भीड़ आ रही थी, यहोवा ने उनके मार्ग में छापा मारों को बैठा दिया, और वह बड़ी भीड़ लाशों में तब्दील हो गई। क्या किया परमेश्वर ने कि जब ये आराधना कर रहे थे, ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के चरणों पर औंधे मुंह पड़े थे, तब परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर दुश्मनों को नाश कर रहा था। परमेश्वर ने दुश्मनों के रास्ते में छापा मारों को बिठा दिया, और वो इतनी बड़ी भीड़ लाशों में बदल गई। प्रियो, ये है परमेश्वर की सिक्योरिटी, ये है परमेश्वर का हाथ जो अपने लोगों के साथ बना रहता है। दाऊद ने भी यहोवा के इस रूप को नाना प्रकार से अपने ज़बूरों में, साम्स में बयान किया है। सच्चाई तो यही है, परमेश्वर अपने सच्चे विश्वास करने वालों के समीप रहता है। परमेश्वर हमेशा अपने विश्वास करने वालों के समीप रहता है। प्रियो, वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सर्वदा अपने आराधकों के समीप रहता है, उनकी सहायता करने के लिए, और उनकी शहरपना, उनकी शेल्टर बनता है। यहाँ सवाल है, क्या आपने खुदा के इस रूप को अपने जीवन काल में महसूस किया, अनुभव किया? यहाँ पर एक सवाल इन वचनों के बाद हमारे सामने आता है, क्या हमने प्रभु के इस अद्भुत कार्य को कभी अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया? यूहन्ना 16:24 में लिखा है, प्रभु कहता है, अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, मांगते तो अवश्य पाते। फिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत दफ़ा परमेश्वर के इस बड़े रूप को, इस सामर्थ्य रूप को नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते। उसका कारण यही है जो मसीह ने कहा, तुमने अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, मांगते तो पाते। Hitherto you have not asked anything in my name, ask and you shall receive। मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, यदि आप किसी मुश्किल समस्या से गुजर रहे हो, या किसी बड़ी बीमारी से घिरे हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से के शिकार हो, तो विश्वास के साथ मसीह यीशु के चरणों पर समस्त परिवार के साथ आ जाए। मसीह यीशु ही उस परमेश्वर का रूप है जिसने यहोशापात की रक्षा की, राजा हिजकिय्याह को उम्र दराजी दी। जब हिजकिय्याह को पता लगा भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि परमेश्वर कहता है कि तू मरने वाला है, और तू अपने घर वालों को कह ले, सुन ले जो कुछ तूने कहना सुनना है, तो हिजकिय्याह बहुत उदास हुआ, और वो दीवार की तरफ मुंह करके रोकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रियो, हम जानते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय में कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का तुरंत उत्तर दिया, और अभी भविष्यद्वक्ता बाहर तक भी नहीं गया था कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू राजा से कह दे, हिजकिय्याह राजा से जाकर कह दे कि तेरी उम्र में 15 साल मैंने बढ़ा दिए। और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने वापस लौटकर तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे बता दिया कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी, और उसका उत्तर यह है
कि उस परमेश्वर ने तुझे 15 साल दे दिए। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, और प्रियो वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं, ना उसके सामने गिड़गिड़ाते, ना उसके चरणों पर आते, जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों से महरूम रह जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसके चरणों पर परिवार के साथ आए। मत्ती 11:28 में उसका कहना है, हर एक विश्वासी के लिए, किसी एक विश्वासी के लिए नहीं, हर एक के लिए, आए थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियो, हमारा प्रभु अद्भुत प्रभु है। वो अनकंडीशनली आपको अपने पास बुलाना चाहता है। जब हम उसके पास जाएंगे, वो हमें अपने पापों से छुटकारा भी देगा। जब हम उसके पास जाएंगे तो वो हमारे बोझों को अपने ऊपर लेने वाला प्रभु है। वो हमारे पापों के कारण उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और उसने अपने प्राणों की आहुति हमारे खातिर उस कलवरी क्रूस पे दी। प्रियो, सिर्फ प्रभु क्या चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा हम उसकी ताकत, शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। प्रियो, अगर आपने अब तक प्रभु की सामर्थ्य शक्ति को नहीं देखा है तो आज आजमा कर देखें। विश्वास की शक्ति से शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब भट्टी में थे, प्रियो, भट्टी एयर कंडीशन रूम बन गया, और हम देखते हैं कि प्रभु उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि राजा की गवाही थी कि हमने 3 आदमियों को डाला था, ये चौथा व्यक्ति कौन है जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र की तरह दिखाई देता है। प्रियो, डैनियल ने प्रार्थना की शेरों की मांद में, और हम देखते हैं परमेश्वर ने तुरंत फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका तुरंत उत्तर देने वाला प्रभु है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो उसकी लिमिटेशंस हो। वो तो बड़ी सामर्थ्य रखने वाला प्रभु है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं। वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है। विश्वास से दाऊद ने जाति जूलियत को ढेर कर दिया। विश्वास करके उसने जाति जूलियत, जो इतना बड़ा बहादुर व्यक्ति था, जिसे एक फौज, पूरी फौज इजराइल की 40 दिन तक नहीं हरा सकी, और दाऊद ने एक ही दिन में बिना हथियार, सिर्फ गुरेल से, गोफन से उसको हताहत कर दिया, खत्म कर दिया। प्रियो, विश्वास इतनी बड़ी ताकत है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका कोई नाप नहीं है। प्रियो, मूसा ने विश्वास से अपनी लाठी समुद्र के ऊपर, लाल समुद्र के ऊपर उठाई, और लाल समुद्र के 2 भाग हो गए, 2 पार्ट हो गए, और बनी इस्राएल कौम जो कुड़कुड़ा रही थी वो उस लाल समुद्र से क्रॉस हो गई। प्रियो, जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर की सोच काम करती है। प्रियो, अपनी सारी जिम्मेदारी और इस प्रॉब्लम्स परमेश्वर के सामने सौंप दो। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर अभी तक आपने मसीह की सामर्थ का मजा नहीं चखा है तो आज अपनी असहाय मुश्किल दशा परमेश्वर के सामने लाएं। वे मुश्किलों को दूर करने वाला परमेश्वर है। ये बातें मैं आपसे यूं ही नहीं कर रहा। मेरा बेटा जब वह 4 वर्ष का था, ऐसी परिस्थिति में आ गया जिसका उपचार डॉक्टर की समझ से बाहर था या समझ नहीं पा रहा था, तब अपनी असहाय हेल्पलेस दशा को लेकर मैं, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बहन और मेरे पिताजी मसीह यीशु के चरणों पर आ गए, और हमने प्रार्थना में अपने आप को डाल दिया। और हमने प्रभु से कहा, प्रभु अब तो हमारे और डॉक्टर की पहुंच से बाहर है ये चीज़, अब तू रहम कर,
अब तेरी आवश्यकता है प्रभु, दया कर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। वो तो 4 वर्ष का था। अपनी टूटी फूटी भाषा में उसने कहा, मैंने यीशु मसीह को देखा और उन्होंने कहा कि तू ठीक हो जाएगा। और प्रियो, वो उसी वक्त ठीक हो गया। उसके बाद उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। और प्रियो, हम जानते हैं, हम नहीं परमेश्वर को देख पाते। बेशक हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं देखा। वो वही था और उस बच्चे के सर पर उसने हाथ धरा, लेकिन हमने अपनी इन शारीरिक आंखों से उसको नहीं देखा, लेकिन आत्मिक आंखों ने उसको देखा, उसके बड़े काम को देखा। और प्रियो, इसी तरीके से प्रभु इनविजिबल रूप में हमारे साथ रहता है और उसका इनविजिबल रूप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद अनेकों बार मैंने परमेश्वर के सीधे हाथ को मेरी सहायता करते पाया है। वह हर एक का परमेश्वर है, बस विश्वास चाहता है। जिसने भी उस पर विश्वास किया वह कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। आप भी आज विश्वास करके देखें, यीशु नाम लेकर अपनी मुश्किलों को उस पर उसकी झोली में डाल दें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। यीशु नाम जहाज है, चढ़े जो उतरे पार। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।